वालिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। गिरामी क़दर हज़रात, हज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम पेश करना यकीनन हर मुसलमान के लिए एक सआदत उज़्मा है। आज जुमेरात है, कल जुमअतुल मुबारक है, फिर ये माह ज़िलहज का अशरा है और इन अय्याम के अंदर ज़िक्र अज़कार की, रोज़ा रखने की, नवाफिल पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं। हदीस मुबारका में ये मज़ामीन मौजूद हैं कि ये जो पहला अशरा है, इस दिन के जो नेक अमाल हैं, इस दिन के इन दिनों के अंदर जो नेकियां हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ बड़ी पसंदीदा और मकबूल हैं। और फिर दुरूद शरीफ तो दुरूद शरीफ है कि जो हर हाल के अंदर ही कबूल है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया इस्लातो सलाम पढ़ने की सआदत हम सब को हासिल करना चाहिए। अब भी हम सब मिलकर हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया इस्लातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह करीम की अता से, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से आज हमारी सिलसिला इल्म अदब में तीसरी नशिस्त है। जाने आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस आली मर्तबा तय्यबात व ताहिरात, चार शहज़ादियों के ज़िक्र खैर की। कल हमने हज़रत मखदूमा सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदतुना ज़ैनब सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा के ज़िक्र खैर की बरकत हासिल की। आज हम हमारे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी शहज़ादी करीमा हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा मखदूमा करीमा हज़रत सय्यदतुना रुक़य्या सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे। गिरामी क़दर हज़रात, तारीख़ी हवाला जात के एतबार से जब हमारे करीम रहीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाहरी उम्र मुबारक करीबन 33 बरस थी, तो उमर शरीफ की 33वीं बहार के अंदर सय्यदतुना रुक़य्या रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत शरीफ हुई। आप हज़रत सय्यदतुना मखदूमा करीमा ज़ैनब पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा से छोटी हैं। जब भी किसी शख्सियत का ज़िक्र किया जाए तो शख्सियत का एक अहम पहलू होता है तालीम और तरबियत। कुर्बान जाइए हबीब खुदा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस शहज़ादियों के मुक़द्दर पर कि इनकी जो तरबियत है वो निगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना से हुई, और जिस मुक़द्दस आली मर्तबत माँ की गोद इन्हें नसीब हुई वो उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन ताहिरा सय्यदा आलिया खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते बाबरकात है। फिर ख़मीर रसूल है, खून रसूल है, औलाद रसूल है अलैहिस्सलातु व तस्लीम। तो इस एतबार से देखा जाए कि वली की जो तरबियत गाह है उसकी निगाह और फैज़ असर से दिल मुज़क्का होते हैं, सीरत निखर जाती है, किरदार में बेहतरी होती है। एक तो यहाँ खून रसूल है, ख़मीर इनकी जो उठान है वो खून रसूल है, और फिर आस्ताना जो है जिस घर के अंदर इन्होंने आँख खोली है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस आस्ताना है। ये बात याद रखिएगा कि आइमा किराम ने इन बातों को नकल किया है कि सबसे पहले कलमा तय्यबा पढ़ने का शरफ़ उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन हसनैन करीमैन की नानी जान सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल है, और इन्हीं के साथ आपकी इन पाक पास शहज़ादियों ने मुशर्रफ बा इस्लाम हुई, दामन इस्लाम के अंदर आईं। सैयदा ज़ैनब पाक से छोटी हैं हज़रत सय्यदतुना आलिया तय्यबा ताहिरा मखदूमा रुक़य्या रदियल्लाहु ताला अन्हा। अभी जो मैंने बात कही ये तबक़ात इब्न साद के अंदर मौजूद है कि जब उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजा पाक इस्लाम लाईं तो हज़रत रुक़य्या रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी उसी वक़्त इस्लाम कबूल किया, और जब दूसरी बीबियों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के यहाँ बैअत का शरफ़ पाया तो हज़रत सय्यदतुना तय्यबा ताहिरा रुक़य्या रदियल्लाहु ताला अन्हा और आपकी हमशीरगान ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से आपकी बारगाह में बैअत होने का शरफ़ हासिल किया। गिरामी कदर हज़रात, अब आते हैं निकाह की तरफ।
मौर्रिखीन ने इस बात को नकल किया है। आप हज़रत सैयदा तैयबा ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िक्र खैर के ज़िमन में समात कर चुके सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हमशीरा, सगी हमशीरा के बेटे थे हज़रत लक़ीत, जिनको हज़रत अबिल आस कहा जाता है, जो सरकार मखदूमा ज़ैनब पाक के शोहर हैं, जिनका ज़िक्र हमने कल किया। रिवायात के अंदर ये बात दर्ज है कि जनाब अबू तालिब ने ख़ानदान बनु हाशम के अंदर ये मशावरत हुई कि हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी का निकाह शरीफ बनु हाशम से बाहर सैयदतुना खदीजतुल कुबरा के ख़ानदान में हो चुका, लिहाजा अपने ख़ानदान के अंदर भी ये सिलसिला कायम रहना चाहिए। चुनाचे जनाब अबू तालिब दीगर बनु हाशम के अफराद के हमरा हजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ किया कि जिस तरह हज़रत खदीजतुल कुबरा का हक़ है कि उन्होंने अपनी एक बेटी का निकाह अपनी बहन के बेटे से कर दिया है, लिहाजा हम ख़ानदानी तौर पर ये समझते हैं कि हमारा भी हक़ है कि बेटियों का रिश्ता जो है और इनका जो निकाह जो है वो ख़ानदान बनु हाशम के अंदर हो। चुनाचे जनाब अबू तालिब ने कहा कि हमने ये तय पाया है कि अबू लहब के बेटों के साथ दोनों शहज़ादियों का अक़द मुबारक कर दिया जाए। हबीब खुदा अलैहि तैयत वस्सना ने जनाब अबू तालिब की इस राय को पसंद भी किया और कबूल भी किया और साथ ही इरशाद फरमाया कि हमें गौर व खौज़ करने का मज़ीद वक़्त दिया जाए। चुनाचे तबक़ात इब्न साद के अंदर हो गया, बाकी कसीर सूरत तब्बत यदा अबी लहब की तफसीर, जिन मुफस्सरीन ने तफसील से इस वाक़े को बयान किया, उन्होंने इस बात को फिर अलबदाया के अंदर, फिर तारीख़ तबरी के अंदर, फिर बक़िया कुतुब के अंदर, उसुदुल गाबा के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फिर वो वक्त आन पहुँचा कि हज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अबू लहब के बेटों के साथ और अपनी दोनों शहज़ादियों का अक़द फरमा दिया। एक हज़रत सरकार सय्यदतुना रुक़ैया और दूसरा इनसे छोटी शहज़ादी हज़रत मखदूमा करीमा सय्यदतुना उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। गलत फहमी में मुब्तला होने से पहले और किसी शक शुबा और किसी भी वसवसे का शिकार होने से पहले चंद बातें इंतहाई काबिल तवज्जो हैं और बड़ी मुख्तसर भी हैं, इनको ज़हन नशीन रखिए। नंबर एक, अबू लहब काफिर था, उसके बेटे काफिर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अपनी बेटियों का निकाह उनके साथ कैसे कर सकते हैं? इससे मालूम हुआ जी कि ये हकीकी बेटियां नहीं हैं। ये सवाल बिल्कुल जहालत पर मबनी है और जो उसूल इसके अंदर कायम किया गया वो हकीकत से बहुत दूर है। देखिए, शरीयत के अहकाम बतदरीज नाजिल हुए। मैंने इसकी एक मिसाल गुज़िश्ता से पेवस्ता नशिस्त के अंदर भी अर्ज़ की थी कि शराब बाद के अंदर हराम हुई है। पहले अगर किसी ने शराब पी है और इस्लाम के दौर के अंदर भी पी है तो उस पर किसी किस्म की कदगन और मजम्मत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हराम ही शराब बाद के अंदर हुई है। और एक मिसाल ये कोट की थी कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन मेरे आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज पाक में सबसे अफजल हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिनको पूरी ज़ाहिर हयात तय्यबा में कभी फरामोश नहीं किया और जिनको हसनैन करीमैन की नानी जान होने का एज़ाज़ हासिल है, जिनसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कमाल दर्जे की मोहब्बत थी। और हमने उम्मुल मोमिनीन का ज़िक्र खैर जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिलसिले मुअद्दब में बड़ी तफसील के साथ किया। तो आपका जनाजा मुबारक नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर मतलब सिर्फ बंदा यही बांग देता रहे, लो जी देखो जी एक तरफ कह रहे हैं उम्मुल मोमिनीन है और हुज़ूर को उनसे मोहब्बत है, तो देखो हुज़ूर ने तो उनका जनाजा ही नहीं पढ़ा। तो ये इसका क्या जवाब है जी कि जब जनाजा मशरू ही नहीं हुआ, जनाजे का हुक्म ही नहीं आया, जनाजे का तरीक़ा ही नादिल नहीं हुआ, तो जनाजे की नमाज पढ़ी कैसे जाती? इसी तरीक़ा के साथ जब अभी हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ, अभी मेरे करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार अनवर में ये हुक्म नाजिल नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया ही नहीं है, इस चीज़ की मुमानियत ही नहीं आई, तो ये मज़मूम फ़ेल कैसे हो सकता है? मज़मूम तब है कि हुक्म नाजिल हो गया, अब हुक्म नाजिल होने के बाद ये सिलसिला किया जाए। एक बात तो ये जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि बड़ी अहम तरीन बात जहन के अंदर महफूज करने की है, बल्कि दिल के अंदर मजबूत महफूज करने की है
कि दोनों शहजादियों का अक़द हुआ। एक तो हम जब लफ्ज़ निकाह की बात करते हैं तो हमारे सामने फ़ौरी तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर जो निकाह का तरीक़ाकार मुरव्वज है वो आ जाता है। जैसे एक रजिस्टर हो, 2-4 गवाह हों, मौलाना साहब हों, वो पहले कलमे पढ़ा रहे हों और फिर वो कौलो करार करा रहे हों। ऐसा तरीक़ाकार पहले मुरव्वज नहीं था। निकाह इजाब व कबूल का नाम है। हमारी 3 नशिस्तें हुई हैं इस उन्वान पर, उनको आप सुन सकते हैं कि निकाह क्या चीज़ है। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि ये रिश्ते तय हो चुके थे, लेकिन दोनों पाक मुक़द्दस शहज़ादियों की रुखसती नहीं हुई थी। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आस्ताने करम पर ही मौजूद थीं। ये बात भी ज़हन नशीन रख लीजिए कि सरकार अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियाँ जिनका अक़द अबू लहब के बेटों से हुआ था, इनकी रुखसती नहीं हुई थी। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आस्ताने करम से अबू लहब के घर तक तशरीफ़ नहीं ले गई थीं कि इसी असना के अंदर सूरत तब्बत यदा नाजिल हुई। ये 2 बातें महफूज करने की हैं, इन्हें लाजिम तौर पर क़ल्ब व ज़हन में महफूज कर लिया जाए। अब सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल हो गई, जिसके अंदर अबू लहब की जो मज़म्मत थी वो वाज़े तौर के अंदर बयान कर दी गई। अबू लहब ने चचा होने के बावजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपके ऐलान नबूवत फरमाने की वजह से बहुत ज़्यादा अदावत और दुश्मनी का इजहार किया। ना सिर्फ अबू लहब बल्कि अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने भी इस मामले के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं की। तरह तरह की एहानत व बेअदबी, तरह तरह की अजियतें, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तब्बत यदा के अंदर फरमाया कि और उसकी बीवी जिसके गले के अंदर मूंज की रस्सी है, तो ये अमीर तरीन औरत होने के बावजूद मक्का शरीफ के अतराफ़ में जाकर कांटेदार झाड़ियाँ तलाश करके उनको काट कर बांध कर सर पे ला कर लाया करती थी, इस वजह से कि वो कांटे हबीब खुदा अलैहित्तहियत व सना की राह के अंदर बिछाए जाएंगे। जब सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल हो गई तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों को बुलाकर वाज़े तौर पर कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मेरी बोल चाल तुमसे ख़त्म हो जाएगी, मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ कायम नहीं रहेगा। एक ही सूरत है और वो सूरत ये है कि तुम हबीब खुदा अलैहित्तहियत व सना की दोनों बेटियों को तलाक़ दे दो। अच्छा, अब ये दोनों बेटियों के मामले के अंदर उन्होंने ऐसा ही किया। उतबा और उतैबा ये 2 नाम हैं। उलमा ने इस बात को बयान किया है कि उतबा ने बहुत ज़्यादा बेअदबी के साथ वाज़े तौर पर यह कहा कि मैं आपके दीन का इनकार करता हूँ, आप हमें अच्छा नहीं समझते, माज़अल्लाह हम आपको अच्छा नहीं समझते। सिर्फ इसी पर उसने अबू लहब के बेटे ने इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि उसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर हमले की नापाक जसारत की, जिसकी जद के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कमीस मुबारक भी शहीद हुई। उसने सख्त एहानत आमेज़ लहजे के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शहज़ादी पाक से वो जो निकाह हुआ, अक़द कायम किया गया था, उसको तोड़ने का ऐलान किया। हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की कि इलाही अपने दरिंदों में से एक दरिंदा, और बाज़ रिवायतों में है कि अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस उतबा पर मुसल्लत कर दे। गिरामी कदर रात अबू जहल हो या अबू लहब, इनकार के बावजूद भी दिन रात का उनका मुशाहिदा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान हक़ तर्जुमान से जो बात निकले वो हो कर रहती है। यही वजह थी कि उस दिन के बाद जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआए ज़रर फरमा दी तो अबू लहब अपने इस बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था, अपने से इसको अलहदा नहीं करता था, और उसे इस बात का यकीन हासिल था कि ऐसा हो के रहेगा कि कोई ना कोई दरिंदा मेरे इस बेटे की चीर फाड़ कर देगा। एक काफ़िले के अंदर बिल आखिर अबू लहब के बेटे को जाना पड़ा। उसने तमाम शुरकाए काफ़िला को इस बात का पाबंद किया कि मेरे बेटे का हर लहज हर जहत से ख्याल रखना। मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा है कि वो कजावों को रख कर जिस दिन उस पर उस दरिंदे ने हमला किया,
वो कजावे रखे हुए थे ऊँटों से उतार कर, और उसको उसके ऊपर लिटाया हुआ था ऊंची जगह पर, ताकि रात के वक़्त के अंदर कोई चीज़ इस पर हमला आवर ना हो सके। लेकिन कोई कितनी ही हिफाजती तदबीरें करे और कोई कितनी सख्त से सख्त दीवारें भी बना ले, तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो दिन को कह दिया रात, तो फिर रात हो के रही। अगली बात सुनाने से पहले मैं आपको यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसदुल गाबा के अंदर इमाम इब्न असीर ने भी और दीगर आइम्मा ने नकल किया है कि दोनों ने जो हुजूर अलैहि सलाम के यहाँ आकर ये कहा कि हम ताल्लुक़ तोड़ते हैं, जो दोनों बेटियों का अक़्द कायम हुआ था, इब्न असीर ने उसदुल गाबा के अंदर लिखा है कि ये हुजूर अलैहि सलाम का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शहज़ादियाँ पाक जो हैं वो उनके घरों के अंदर नहीं गईं, और फिर बाद के अंदर अल्लाह के दरबार से यह अहकामात भी नादिल हो गए कि मुशरिकीन के साथ निकाह नहीं किया जाएगा। अब पलट आइए, रात का वक्त है और अबू लहब का जो बेटा जिसने गुस्ताखाना तर्ज अमल को इख्तियार किया, एक दरिंदा आया और वो सब के मुँह सूंघ रहा था। यहाँ पर बाज़ अहले असरार बयान करते हैं कि गुस्ताख के मुंह से कोई नागवार किस्म की बू आती है, जो दरिंदा उसको सूंघ रहा था। वो एक एक को छोड़ता गया और फिर जंप लगाकर कजावे रख कर जहाँ उतबा लेटा हुआ था वो जस्त लगाकर वहाँ पर पहुँच गया और उसने वार करके उसको चीर फाड़ के वहीं पर रख दिया। ये अंजाम है हजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी करने वाले का और बेअदबी करने वाले का। चुनाचे जब ये मामला हो चुका तो इसके बाद चंद रोज़ बाद नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत मखदूमा करीमा सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का अक़द मुबारक अमीरुल मोमिनीन जामिउल क़ुरआन कामिलुल हया वल ईमान सरकार सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से कर दिया। सरकार ज़ुन्नुरैन चंद रोज़ कबल ही मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे और इनके चंद रोज़ बाद ही हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इनको अपनी दामादी का शरफ़ अता फरमा दिया। गिरामी कदर हज़रात, बड़ी मुक़द्दस जोड़ी थी, बड़ी हसीन जोड़ी थी और बड़ा आली मर्तबत घराना था। सरकार सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो निकाह मुबारक मखदूमा करीमा सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ, और याद रहे ये निकाह मुबारक मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर हुआ। ऐलान नबूवत फरमाने के 5वें साल ये सूरत हाल हुई। बड़े गौर के साथ इसको भी समात फरमाइएगा कि आले मक्का ने आले इस्लाम का रहना और बसना और जीना दो भाग कर दिया। बड़ी मुश्किलात का सामना था, बड़ी दिक्कतों का सामना था, बड़ी मुखालफतों का सामना था। चुनाचे बाज़ नफूस कुदसिया ने हजूर अलैहिस्सलाम की इजाज़त से हबशा की तरफ हिजरत इख्तियार की, क्योंकि हबशा का बादशाह जो था वो नरम दिल था, आने वालों की कदर करता था, उनकी मेहमान नवाजी करता था, और वो जो वहाँ जाकर अमान तलब करते थे फिर वो अमान देता भी था और अमान देने के तकाज़ों को निभाता भी था। शाह हबशा कि जिसका जनाजा हजूर अलैहि सल्लम ने फिर एक दिन ख़ुद पढ़ाया। शाह हबशा, हबशा के अंदर हज़रात सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान हुज़ूर की इजाज़त से हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। ये ऐलान नबूवत फरमाने के 5वें साल का वाक़या है। इस हिजरत करने वालों में एक हसीन और अजीम जोड़ा सरकार सय्यदना ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी व हज़रत मखदूमा करीमा सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का था। इन्होंने हिजरत की। इस हिजरत के मकाम पर हबीब खुदा अलैहि तहियत व सना ने फरमाया, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, हाफिज़ुल हदीस हैसमी ने मजमा ज़वायद में, और इसी से मिलता जुलता मजमून उसदुल गाबा के अंदर मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर फरमाया था कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाद रुए ज़मीन पर ये पहला जोड़ा है, ये पहली फैमिली है उन पाकों के बाद जो अल्लाह की राह के अंदर हिजरत कर रहे हैं। ये पाक ज़ातें हबशा में रौनक अफरोज़ हो गए, और बेटियों से मोहब्बत तो आप कल हदीस सुन चुके, और सरकार अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तालीम दी है, और हुज़ूर का अपना प्यार अपनी नवासी पाक हज़रत सय्यदतुना उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िक्र खैर में भी आप हज़रात समात कर चुके हैं।
तो हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम ये देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस रास्ते पर, मक्का शरीफ के बाहरी रास्ते पर कि जहाँ से लोगों की आमद व रफ्त होती थी, सरकार गाहे गाहे वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की शहज़ादी और पाक दामाद के बारे में खैरियत की ख़बर मिल सके। और ये अमल कई रोज़ तक जारी रहा। ये अमल मुबारक ही हुजूर की मोहब्बत को भी उजागर करता है और इस हसीन जोड़े की अज़मत को भी वाज़े करता है। एक औरत एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी मकाम पर मिली और सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनसे इस्तिफ़सार किया। तो उन बीबी साहिबा ने यह बयान किया कि मैंने उस जोड़े को खैरियत की हालत के अंदर देखा है। ये मज़मून उसूदुल गाबा के अंदर मौजूद है। और उसने ये बयान किया कि मैंने देखा है कि आपकी शहज़ादी पाक सवारी पर रौनक अफरोज़ थी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदल उनके साथ चल रहे थे और सवारी को धकेल रहे थे। हजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनकी खैरियत की खबर सुनकर इत्मीनान का इजहार किया। न सिर्फ इत्मीनान का इजहार किया बल्कि मज़ीद उनके लिए दुआ भी फरमाई। उलमा ने यहाँ ये भी नकल किया कि हबशा के क़याम के दौरान ही हज़रत सय्यदतुना मखदूमा करीमा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक बच्चे का इंतकाल हुआ जिसकी उम्र जो रहम मादर में होती है मुकम्मल 9 माह वो नहीं थी और मुख्तसर यानी कि उससे कम वक़्त की हालत के अंदर एक बच्चे का इंतकाल हुआ। और बाज़ों ने इसको विलादत के फ़ौरी बाद इंतकाल का जिक्र भी किया है कि वो हबशा के अंदर ही उनका विसाल हो चुका था। मज़ीद आगे बढ़िए, ये जो सरकार सैयदना उस्मान गनी व सैयदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का हसीन जोड़ा है, इसके बारे में उलमा ने नकल किया है कि मक्का के अंदर ये बात मारूफ और मशहूर थी कि बड़ी बड़ी जोड़ियाँ देखी हैं। यहाँ जोड़ियों से मुराद मियाँ बीवी है। बड़ी बड़ी जोड़ियाँ देखी हैं पर हज़रत उस्मान व सैयदना रुक़ैया जैसी अजीम और हसीन जोड़ी किसी आँख ने इससे पहले नहीं देखी। मज़ीद समात कीजिएगा इनकी पाक ज़ातों के मुतालिका कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम की ये जो शहज़ादी पाक हैं इनके मुतालिका शेर कहे गए बाकायदा तौर के ऊपर। यहाँ पर एक शेर का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर के अंदर नकल किया है कि कुरैश की औरतें कहती थी कि इंसान ने जो हसीन तरीन जोड़ा देखा है वो हज़रत सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनके खामन हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। इसी मज़मून को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको इमाम जलील मुहद्दिस कबीर इमाम जलालुद्दीन शाफ़िई रहमहुल्लाह की ये तारीख़ुल खुलफ़ा है, उसमें से 2 रिवायतें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक तो आपने यही रिवायत यहाँ पर बयान की है सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के हवाले से, वो जो हिजरत की बात थी कि हज़रत इब्राहीम व हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा है जो अल्लाह की राह के अंदर हिजरत कर रहा है। यहाँ उन्होंने रिवायत किया कि इब्न असाकिर ने हज़रत अब्दुल्लाह की ज़बानी लिखा कि वो बयान करते हैं कि मैंने किसी मर्द ज़न यानी किसी मर्द औरत को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। और हज़रत मूसा बिन तलहा की ज़ुबानी ये बात दर्ज है कि सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खूबसूरत थे। और अब एक और बड़ी प्यारी रिवायत इमाम जलील रहमहुल्लाह ने तारीख़ुल खुलफ़ा में इस हसीन जोड़े के तज़किरे में बयान की कि हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझे गोश्त के सालन का एक बड़ा प्याला अता फ़रमाया, यानी शोरबे वाला सालन था गोश्त का। और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि ये सालन हमारी बेटी हज़रत मखदूमा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ दे आओ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं उस घर के अंदर पहुँचा तो हज़रत मखदूमा सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ फरमा थीं। तो मैं कभी उनको देखता और कभी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखता। और जब मैं वहाँ से वापस आया हजूर जान नूर अलैहिस्सलाम की खिदमत सरापा अज़मत में हाजिर हुआ तो मुझसे हुजूर जान नूर अलैहिस्सलाम ने फरमा उसामा तुम सालन लेकर अंदर घर गए थे। मैंने अर्ज़ किया हुजूर मैं अंदर गया था। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा बताओ
क्या तुमने उन मियाँ बीवी जैसा कोई और अजीम हसीन जमील जोड़ा देखा है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम मैंने इनसे बेहतर व अकमल जोड़ा पहले कभी नहीं देखा। एक और रिवायत बड़ी शानदार इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने इब्न अदी के हवाले से इसी तारीख़ खुलाफा के अंदर नकल की और इसको रिवायत किया उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन सय्यदतुना सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन हज़रत मखदूमा रुक़ैया पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। और ये मैं कुछ हिस्सा दीगर किताब का मिलाकर आपके सामने ज़िम्मेदारी से ये पेश कर रहा हूँ। तो जब तशरीफ़ ले गए तो हज़रत मखदूमा सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर अनवर को धो रही थीं। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दूल्हा तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे वालिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सूरत में बहुत मुशाबे हैं। ये हज़रत सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी फजीलत है और इतनी बड़ी फजीलत कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये सूरत के अंदर भी तुम्हारे मुकम्मल तौर पर मुशाबे हैं, मेरे मुशाबे हैं। ये एजाज़ भी इस हसीन जोड़े को हासिल है। जहाँ हज़रत ज़ुन्नुरैन हैं, दो नूरों वाले हैं, वहाँ हज़रत सरकार उस्मान गनी ज़ुल हिजरतैन भी हैं, दो हिजरतों वाले भी हैं। और ये दो हिजरतें करने का एजाज़ न सिर्फ सरकार ज़ुन्नुरैन को हासिल है बल्कि हमारी ममदूहा जिनका ज़िक्र अक़दस आज हम कर रहे हैं, बिन्त रसूलुल्लाह यानी हज़रत मखदूमा रुक़ैया पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनको भी दो हिजरत वाली होने का एजाज़ हासिल है। इस्लाम की राह के अंदर पहली हिजरत हबशा की तरफ की और दूसरी हिजरत मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ की। कुरान पाक ने मुहाजिरीन की अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों की फजीलत बयान की। अहदीस मुबारका के अंदर अल्लाह की राह में हिजरत करने के फ़ज़ाइल बयान हुए। अलगरस जितनी फजीलतें भी अल्लाह करीम की राह में दीन इस्लाम के लिए हिजरत करने की कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, वो सारी की सारी फजीलतें एक बार नहीं बल्कि दो बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की दूसरी बड़ी शहज़ादी हज़रत सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल है। बयान ये किया जाता है कि ये हज़रात हबशा से जल्द मक्का शरीफ इसलिए तशरीफ़ ले आए कि वहाँ पर इनको ये अफवाह सुनने को मिल गई कि अहले मक्का की अक्सरियत दामन इस्लाम में आ चुकी है। लेकिन जब ये मक्का शरीफ वापस आए, एक तब्दीली वहाँ पर ज़रूर आ चुकी थी। नंबर एक कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर सैयदुश्शुहदा सरकार सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ चुके थे और ठीक उनके 3 दिन बाद अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके थे। और इन दो हज़रात के कलमा शरीफ पढ़ने की बरकत से दीन इस्लाम को तक़वियत मिली, कमज़ोर मुसलमानों की मदद हुई, कुफ़ार की जो धाक थी उसमें कमज़ोरी आई और अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर वो रिवायात में मज़ामीन मौजूद हैं कि दिन ब दिन इस्लाम तरक्की की तरफ गामज़न रहा। तो हबशा से जल्द वापसी का सबब वो अफवाह थी और फिर यहाँ से इन्होंने दूसरी हिजरत जो है वो मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ इख्तियार की। गिरामी कदर हज़रात, सरकार सय्यदतुना मखदूमा करीमा हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद अमजाद का जो तज़किरा है उस हवाले से एक बात तो मैं पहले आपकी खिदमत के अंदर अर्ज़ कर चुका हूँ। दूसरा, इनके यहाँ जो उलमा ने मुस्तदरक के अंदर मौजूद है और उसदुल गाबा के अंदर व दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है कि इनके यहाँ एक शहज़ादा पैदा हुआ जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उस्मान है रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। उसदुल गाबा की रिवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान जो कि हज़रत सय्यदतना रुक़ैया के शहज़ादे हैं और रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नवासे हैं, इनकी उम्र मुबारक एक कौल के मुताबिक 6 बरस हुई और बाज़ों ने इससे कम भी ज़िक्र किया। इसी शहज़ादे की मुनासिबत से हज़रत सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला हुई। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु
यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे। हुआ ये कि इनकी मुबारक आँख के अंदर एक मुर्ग ने चूंच मारी, जिससे आँख के अंदर ज़ख़म हुआ, और फिर वो ज़ख़म बढ़ते बढ़ते ये हालत इख्तियार कर गया कि उनका मुबारक चेहरा जो था उस पर सोजिश आ गई, और इसी दर्द के अंदर और इसी ज़ख़म की वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम के इस नवासे हज़रत सय्यदतुना तय्यबा ताहिरा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के शहज़ादे का विसाल शरीफ हो गया। और इसके अलावा मज़ीद किसी औलाद अमजाद का जो तज़किरा है वो किताबों के अंदर दस्तयाब नहीं है। नवासों के ज़िमन में आप कल सुन चुके एक वो शहज़ादे जिनका जिक्र मिशकात शरीफ में था, और हुज़ूर फिर विसाल के वक्त उनके पहुँचे, जो हज़रत सय्यदतुना उम्मे कुलसूम के, और एक उनकी शहज़ादी सय्यदतुना उमामा नवासी है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, और एक उनके यहाँ शहज़ादे हुए हज़रत सय्यदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी मेरे हुज़ूर के नवासे हैं, जो कि फ़तह मक्का के दिन सरकार अलैहिस्सलाम की मुबारक ऊँटनी पर हुज़ूर के हमरा नशिस्त फरमा थे। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जनाज़ा मुबारक है, इसकी मुतालिका उलमा इकराम ने नकल किया है कि जब हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बड़ी गमज़दा हालत के अंदर देखा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला को, अपने नवासे को, अपनी मुबारक गोद में उठा लिया, और मुबारक गोद में उठाने के बाद मेरे करीम अलैहिस्सलाम की चश्मान करम से अश्क बहे। अगर इस घराने की पूरी हिस्ट्री को देखा जाए तो कभी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कभी हज़रत सैयदना कासिम, और कभी हज़रत सैयदना इब्राहीम, 2 या 3 हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शहज़ादे, और फिर कल जो हमने ज़िक्र किया वो, और फिर आज जो ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला, और फिर इसके बाद जब सैयदुल शुहदा इमाम अर्श मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी विलादत के वक्त इनकी शहादत की ख़बर जो सुनाई गई, वो सारी बातों को सामने रखा जाए तो हम तो छोटी छोटी तकलीफ़ों पे घबरा जाते हैं, छोटे छोटे मामलात के अंदर हम इस्तराब का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम के आस्ताने करम को देखिए कि कदम कदम पे, मरहले मरहले पर आजमाइशें ही आजमाइशें हैं, सब्र के मकामात हैं, सब्र के मरहले हैं। आज एक और नवासा जिसकी रूह क़फ़स से उनसरी से परवाज़ कर चुकी है, और आज उसका वजूद बादज़ विसाल मेरे करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक गोद के अंदर है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की चश्माने करम से अश्क बह रहे हैं। हज़रात सहाबा इकराम अलैहिमुर्रदिवान ने जब ये मंज़र देखा और ताज्जुब किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आँखों से भी अश्क बह रहे हैं, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा, बेशक अल्लाह ताला अपने रहीम व शफ़ीक़ बंदों पर रहम फरमाता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान यानी अपने नवासे का जनाज़ा मुबारक ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत सरकार उस्मान गनी अपने हाथों से कब्र शरीफ के अंदर उतारा। कंजुल उम्माल के अंदर ये रिवायत है जो मैंने पहले भी आपके गोश गुजार की है कि हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम गाहे गाहे सरकार सय्यदतुना रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर भी तशरीफ़ लाया करते थे। एक मरतबा तशरीफ़ ले तो सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटी अपने शौहर उस्मान के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना और हुस्न मामला के साथ ज़िंदगी को गुजारना, क्योंकि उस्मान मेरे सहाबा में से इखलाक के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे मुशाबे है, हुस्न इखलाक के अंदर। तो ये जिस तरह हज़रत मखदूमा के यहाँ तशरीफ़ लाना हुज़ूर अलैहि सल्लम का ये वहीं पर हर बाप के लिए मेरे आका अलैहि सल्लम का ये अमल मुबारक जो है वो मशाले राह है कि हुज़ूर अलैहि सल्लम तरबियत फरमा रहे हैं शहज़ादी पाक की, नूरज़ादी की, कि शौहर का ख्याल रखना बीवी की ज़िम्मेदारी है। और साथ ही सरकार अब अपने करीम दामाद की ये खूबी बयान कर रहे हैं कि हुस्न अखलाक के अंदर मेरे सहाबा अलैहिमुर्रदिवान में से सबसे ज़्यादा उस्मान है जो मेरे अखलाक में मेरे मुशाबे है। गिरामी कदर हज़रात, सन 2 हिजरी आ गई, हिजरत मुबारक किए हुए मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हुए अब 2 साल गुजरने को हैं।
मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये दूसरी शहज़ादी पाक जो हज़रत उस्मान गनी के अक़द मुबारक में हैं, अलालत का सामना है। उलमा के नकल करदा जो उन्होंने बयान किया है कि आप खसरा ये चीचक के मर्ज़ के अंदर थीं। यही वो अय्याम थे जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अहले मक्का का जो तजारती काफ़िला था उसके लिए रवाना हुए थे। फिर बातिल के बीच एक बहुत बड़ा मार्का यौम फुरकान का सामना आया, और यानी कि बदर का मार्का हुआ। जब हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी तैयारी फरमा रहे थे तो आपकी शहज़ादी पाक बीमार थीं, इसलिए जाने आलम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी शहज़ादी की तीमारदारी का हुक्म दिया कि आप इनकी देखभाल करेंगे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना शरीफ में ही रोक दिया। एक गुजारिश, इस एक नुक्ता यहाँ पर मैं अपने सामीन की नज़र करना चाहता हूँ। ये जो तनकीद की नज़र होती है ये बड़ी बलाखेज़ नज़र होती है, और ये जो तनकीद का चश्मा होता है ना, ये हमेशा उल्टा ही देखता है। इसके अंदर बंदे के सीधे नज़र आने की तवक्को और चांसेस बहुत कम हुआ करते हैं। वो ऐनक रख कर देखा जाए तो जिन्होंने देखा है वो ये कहते हैं कि हज़रत उस्मान जनाब होते हुए भी बदर के अंदर मौजूद नहीं थे। कैसी अजब बात है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को रोका। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम इल्ज़ामी जवाब देने के अंदर भी अपने पाक ज़ातों की बेअदबी का कभी सोच नहीं सकते। समझाने के लिए मिसाल ये देना चाहता हूँ कि शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम तबूक के अंदर मौजूद नहीं थे। तो अब किसी ने अगर ताज्जुब की ऐनक लगाई होगी तो वो कहे जी देखे जी शेर खुदा तो कह रहे हैं इतना लंबा पैंडा था, इतने तगड़े दुश्मन के साथ मुकाबला था, लेकिन मौला अली तबूक पर नहीं थे। लेकिन जब हकीकत की ऐनक लगा कर देखा तो हदीस के अंदर मजमून नज़र आ गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को फरमाया कि तुम यहीं पर रहोगे, और ख़ुद मौला मुर्तज़ा ने अर्ज़ किया आका मेरे जैसा बहादुर बंदा यहाँ बच्चों और बूढ़ों और औरतों के अंदर रहेगा, मेरा काम, अली तो शेर है खुदा का जल्ल शानु, तो अली का काम तो मैदान में है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तुम इस पर राज़ी नहीं कि तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे हज़रत मूसा के लिए हज़रत हारून थे कि वो तूर पर जाते हुए अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर गए थे, और हम तबूक पे जाते हुए अली तुम्हें मुकर्रर कर रहे हैं, लेकिन अली मेरे बाद नबी कोई नहीं है। लिहाजा जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, जो जाने हुए नहीं होते, वो एक तरह की जैसा हमारे सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ होता है, और उनको पता है कि सामने भेड़ बकरियों की एक शरीयत है, जो कहेंगे तस्लीम कर लेंगे। यहाँ पर भी, और ये जो एतराज़ है ये एतराज़ हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के सामने भी कूफियों ने किया। जवाब दिया कि तुम्हें पता नहीं है कि वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की तीमारदारी की वजह से बदर में नहीं गए, तो इसलिए हज़रत उस्मान गनी मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद रहे। अब यहाँ पर एक आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को देखिए, शान व अज़मत का पहलू देखिए कि अल्लाह करीम ने बदर में फ़तह अता फरमाई, और जब फ़तह अता फरमाई तो माल गनीमत हज़रत तक़सीम होने लगा, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुन्नुरैन के लिए भी हिस्सा मुकर्रर किया। सरकार जानते थे कि उस आते तो तब भी हमारी खिदमत में थे, और हमने वहाँ रोका हुआ है तब भी हमारी खिदमत में हैं। तो फरमाया कि गनीमत के अंदर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हिस्सा पूरा मिलेगा। कुर्बान जाइए इन कामिल लोगों पर कि माल देख कर ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा हो गया मुझे माल मिल गया, नज़र में ये था कि बदर वालों का मकाम अल्लाह के यहाँ बड़ा बुलंद है, वाले सहाबा इकराम को अजर व सवाब के पैमाने भर भर कर अता किए गए। अर्ज़ की सरकार ज़ुन्नुरैन ने, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माल तो आपकी निगाह इनायत से अता हो गया, तो हुज़ूर बदर में शिरकत का अजर? तो हुज़ूर अक़दस अलैहि सल्लम ने फरमाया कि हाँ, माल भी पूरा मिलेगा और बदर में शिरकत का अजर भी अल्लाह करीम तुम्हें अता फरमाएगा। तो देखिए, महबूब खुदा की खिदमत दुनिया के जिस कोने में भी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अताएँ और नवाजिशात हैं वो बंदे को हासिल होती रहेंगी। हज़रत मखदूमा करीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थीं, और जिस दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम लाने वाले कि जाकर अहले मदीना को खुशखबरी सुना दी जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने
हमें फ़तह अता फ़रमाई है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँचे तो एक रिवायत के मुताबिक 21 बरस की उम्र में माह रमज़ानुल मुबारक में हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल शरीफ हुआ। और जब बदर की खुशखबरी फदर की फ़तह की खुशखबरी मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुँचती है, ये वो वक़्त था कि जब शहज़ादी रसूल को मज़ार शरीफ में उतारा जा चुका था और उनकी क़ब्र अतहर की मट्टी सीधी की जा रही थी। गिरामी कदर हज़रात, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, तबक़ात इब्न साद की ये रिवायत है कि जब मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत मखदूमा सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार शरीफ पे भी रौनक अफ़रोज़ हुए। सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान ने वहाँ पर सरकार की चश्मान करम से बहते हुए अश्क मुलाहिज़ा किए। और तबक़ात इब्न साद में कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुक़ैया तुम हमारे सल्फ़ साले उस्मान बिन मज़ऊन के साथ लाहिक़ हो और उनके साथ जाकर शामिल हो। यही बात हुज़ूर सल्लल्लाहु ने हज़रत सय्यदतुना आलिया सरकार ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए फ़रमाई थी। और कल हम मिशकात शरीफ की शरह के हवाला से ज़िक्र कर चुके हैं। ये हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कमाल के सहाबी हुए हैं। ये वो सहाबी हुए हैं कि जिनकी वफ़ात पर ये मुहाजिरीन के पहले फ़र्द हैं जिनका विसाल हुआ मदीना शरीफ में। और ये वो बख्तवर सहाबी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद विसाल इनके चेहरे को बोसा अता फ़रमाया और इनकी क़ब्र अनवर पे हुज़ूर ने ख़ुद अपने मुबारक हाथ से निशान के तौर पे पत्थर लगाया और फरमाया था कि अपने ख़ानदान के लोग हम यहीं दफन करेंगे। उन्हीं के करीब हज़रत सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार शरीफ जन्नतुल बक़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। गिरामी कदरात, आज ये मुख्तसर तज़किरा मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी पाक हज़रत सय्यदतुना रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का आपके गोश गुज़ार किया। इंशाअल्लाह ताला हम अगली नशिस्त में सरकार की तीसरी शहज़ादी पाक हज़रत सय्यदतुना आलिया तय्यबा ताहिरा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र पाक करने की भी सादत हासिल करेंगे, इसकी रोशनी ज़्यादा कर देंगे। तो बक़िया आज का जो वक्त है जी, कुर्बानी से रिलेटेड या हमारे उन्वान से रिलेटेड किसी के कुछ सवालात हों तो बिला तकल्लुफ़ आप अपने सवालात शुरू कर सकते हैं। मेरे इल्म में हुआ तो इंशाअल्लाह आज ही की नशिस्त में जवाब अर्ज़ करूँगा और ना इल्म में हुआ तो मज़ीद देख के कल जवाब अर्ज़ कर दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब हाफिज़ मेहरान कादरी साहब हैं जी, खुशामदेद। राना तौक़ीर अब्बास साहब हैं, अहलन व सहलन। असरार जोइया साहब हैं जनाब, आपको भी वेलकम। मोहम्मद अज़ीम आज़म अलवी साहब हैं, खुशामदेद। जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शहबाज कादरी साहब, आपको भी खुशामदेद। मोहम्मद नदीम कादरी साहब दुबई से, अहलन व सहलन। मलिक फ़ैसल साहब हैं, जनाब को भी खुशामदेद। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्बास साहिब गोजरा से, जनाब को वेलकम जी। अमीर अनस कादरी साहब हैं, खुशामदेद। जनाब मोहतरम नूर आसिफ साहिब, आपको भी जनाब अहलन व सहलन। मोहम्मद इनामुल हक साहिब हैं, खुश आमदेद जनाब को। जनाब मौलाना कारी मुबशर नज़ीर सिद्दीकी साहिब, जनाब को भी खुश आमदेद। जनाब गिरामी कदर हज़रत मौलाना मुफ्ती सज्जाद अली फैज़ी साहिब, जनाब साहिब तसानीफ़ कसीरा हैं, हमारे मारूफ़ आलिम दीन हैं और ख़ुद बिलखुसूस तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म। आपकी भी मोहब्बत एक तालिब इल्म का सबक सुनने आप तशरीफ़ फरमा हुए। शहर कराची से जनाब मोहतरम मोहम्मद सकलैन अब्दुर्रहमान साहिब, जनाब को भी खुश आमदेद, अहलन व सहलन। साहबज़ादा मोहम्मद मुज़म्मिल साहिब हैं, खुश आमदेद। मोहम्मद अरसलान अत्तारी साहब हैं, अहलन व सहलन।
आजकल कसरत से जो सवालात हमारे पास आ रहे हैं उनमें से एक सवाल रात की कुर्बानी के बारे में पूछते हैं। हमने इसका बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया था कि चूँकि रोशनी के बेहतरीन इंतज़ामात मौजूद हैं, ज़िबा करने में किसी किस्म का कोई भी मिस्टेक होने का अंदेशा नहीं है, अंधेरे के सबब जो हो सकता है। तो लिहाजा अगर कोई कि मगरिब के बाद पता नहीं सोग का वक़्त शुरू हो जाता है इसलिए कुर्बानी मगरिब के बाद ज़िबा नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। मगरिब के बाद करें, इशा के बाद करें। तो 10 हज को जब नमाज ईद उसके बाद से 11, 12, 10, 11, 12 के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले कुर्बानी का वक्त है। सुबह, दोपहर, शाम, जिस वक्त चाहिए कुर्बानी की नीयत से जानवर को ज़िबा किया जा सकता है। जनाब मोहम्मद अहमद तुराबी कराची से, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब को भी खुशामदेद जी, बड़ी मोहब्बत के अहलियान कराची भी अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा रहे हैं। आहलन व सहलन। सहीउल अक़ीदा और करने वाले जानवर को ज़िबा करवाएं और ज़िबा करने वाले से ज़रूर कहें कि वो तकबीर ऊंची आवाज़ में पढ़े। ऐसा ना हो कि तकबीर छूट जाए। छुरी को मालिक कुर्बानी का हाथ लगवाना ज़रूरी नहीं है, लगवा भी लें तो तब भी कुर्बानी पे कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। और अगर ज़ाबेह ने, ज़िबा करने वाले ने भी छुरी पे हाथ रखा हुआ है और जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है उसने भी हाथ रखा है तो दोनों तकबीर पढ़ें। ये ना हो कि एक दूसरे के सारे तकबीर दोनों ही छोड़ दें और जानवर, इसका ख्याल भी किया जाए। जारी बात है कि ज़िबा करने वालों को अपने आर्डर और ये उनके लिए उजरत हासिल करने के दिन होते हैं, लेकिन ज़ाहिर वो हमारे मुसलमान भाई हैं जो जानवर ज़िबा करते हैं, उनसे भी इल्तमास है कि जो आपके हिस्से का रिज़्क मुकर्रर है वो इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा, लेकिन जानवरों पर ज़िबा के अंदर भी इस हदीसी में फरमाया कि रहम होता है, तो ये रहम का सिलसिला मौकूफ़ ना किया जाए। बड़े जानवर को ज़िबा करके फिर छुरी गर्दन से अंदर की तरफ डालकर उसके दिल को परवार किया जाता है ताकि उसकी जो जान है वो जल्दी निकल जाए और इससे उसको बड़ी अजियत होती है। तो ऐसा ना किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ज़िबा के बाद जानवर को छोड़ दिया जाए ताकि उसकी रगों से अच्छे तरीके से खून बह जाए, और यही इस्लाम के अंदर एक हुस्न और पाकीज़गी अता की गई है। और फिर जब वो अच्छे तरीके से निकल जाए और ये जो जायका भी गोश्त का तब्दील हो जाता है, उसका भी एक सबब यही होता है कि जो जल्दबाजी की जाती है। तो ये बात ज़िबा के मामले के अंदर ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। समीउल्लाह साहिब हैं जनाब, बड़ी मोहब्बत आपकी कि आप हमारी इस कोशिश की हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। आपने लिखा है कि इसी तरह लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाते रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। मियाँ सलीम साहिब ने सवाल पूछा है कि क्या मरहूम की कुर्बानी दे सकते हैं। जी, इसके बारे में अगरचे हम अपने उस सिलसिले में तफसील से अर्ज़ कर चुके हैं। एक चीज़ यहाँ मलहूज़ रहे कि मिसाल के तौर पे मैंने कुर्बानी करना है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, अब मुझ पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं, यानी मैं शरई तौर पे जो निसाब है उसका मालिक हूँ कि नहीं। अगर हूँ तो मुझ पर कुर्बानी वाजिब है। जो वालिद साहब फोत हो गए, अब उन पर कुर्बानी शरअन वाजिब नहीं है, तो मैं अगर उनकी तरफ से कुर्बानी करूँगा फौतशुदा की तरफ से तो उनको तो उसका सवाब मिलेगा, पर मेरा वाजिब छूट जाएगा और मैं गुनाहगार हूँगा। तो इसका हल ये है कि मैं कुर्बानी अपनी तरफ से करूँ और इसाले सवाब फौतशुदगान को कर दूँ। हाँ, अब जिस तरह बड़े जानवर में हिस्से हैं तो अपने वालिदैन या औलाद या बहन भाई या पीरो मुर्शिद या असातिज़ा,
उन फौत शुदगान की तरफ से कोई हिस्सा रखना चाहते हैं या एक जानवर उनकी तरफ से कुर्बान करना चाहते हैं तो ये नफली कुर्बानी है, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह उनको सवाब हासिल होगा। जनाब तलहा सोनू गालिबन लिखा है, तलहा साहिब को भी खुश आमदेद है जी। एक चीज़ जो आपने मरहूम के हवाले से पूछी, इसमें ये चीज़ भी ऐड कर लें, ज़रूरी और लाजमी मसला है ये कि एक तो ये कि मैं ख़ुद कर रहा हूँ किसी फौतशुदा की तरफ से अपने ज़ाती पैसों से, तो उसके अंदर इख्तियार है कि सारा रख लें, सारा बांट दें या 3 हिस्से कर लें। लेकिन अगर वो कुर्बानी जो फोत हुआ है, कोई भी मुसलमान मर्द औरत, उसने वसीयत की कि मेरे माल में से कुर्बानी की जाए, या वो इतने पैसे दे गया कि मेरे पैसों से उसकी कुर्बानी कर दी जाए उसकी तरफ से, तो अब वो जो गोश्त है वो गनी न खाए बल्कि वो फ़ुक़रा में तकसीम कर दिया जाए सारे का सारा। ये फ़र्क मलहूज़ रहे। उमर रज़ा साहिब हैं जनाब, सलाम लिखा है आपने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जी माशाल्लाह। मोहम्मद वसीम साहिब हैं जी, सलाम लिखा है जनाब ने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खैर व बरकत अता फ़रमाए। अय्याम तशरीक़ में 9 की फ़जर से हर नमाज के बाद जो जमाअत से पढ़ी जाए, एक मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, एक बार पढ़ना वाजिब है और 3 बार पढ़ना मुस्तहब व मुस्तहसन है। और जुमा की नमाज के बाद भी ये पढ़ा जाएगा सलाम फेरते ही। और अब अगली बात यह है कि ये तकबीरात जो हैं, जो तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो उस पर वाजिब नहीं है, अलबत्ता वो पढ़ने का सवाब उसको इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। एक मसला बहुत ज़रूरी, हम इसको तफसील से अर्ज़ कर चुके हैं कि एक बकरा सारे घर की तरफ से नहीं हो सकता, एक फ़र्द की तरफ से मुअय्यन कर लिया जाए। कभी ये होता है कि घर के बहन भाई पैसे मिला के एक जानवर ज़िबा करते हैं कि सब की तरफ से है, तो अब वो बड़ा मामला ख़राब होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे 2 भाई हैं, 1 बहन है, या जितने फैमिली के अफराद हैं, मतलब 5,000 मैं मिलाया, 10,000 उसने मिलाया, एक बकरा ले लिया, तो चाहिए यह है कि वो रकम जो होती है ना, वो एक जिसकी तरफ से करना है एक को मुअय्यन कर लिया जाए और वो रकम उसको हिबा कर दी जाए और वो उस रकम से बकरा ख़रीद ले, उसकी तरफ से वो एक की तरफ से होगा, एक जानवर एक की तरफ से होगा। बड़ा है तो उसमें 7 अफराद के हिस्से हो सकते हैं। हाँ, ये मोहम्मद इनामुल हक साहब ने सवाल पूछा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम या अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या 4 या रसूल गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके सवाल का मकसद ये है कि इनके नाम पर जो कुर्बानी करनी है ये पहले करे या जो अपने पर वाजिब है वो पहले करे। देखें, इसके अंदर कोई भी हरज नहीं है कि मेरा मकसद ये है कि वो पहले उनके नाम से हो जाएगा तो फिर कोई असर पड़ेगा, या अपनी तरफ से कर लेगा तो तब कोई पड़ेगा। ज़ाहिर बात है कि एक दिन हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कि कोई 3 जानवर कर रहा हो तो वो पहले दूसरे तीसरे दिन पे कर ले, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, अगर आप हुस्न मोहब्बत और हुस्न अक़ीदत की बात करते हैं तो फिर सरकार की ज़ात पाक तो सबसे औला वाला हमारा नबी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु का जो नाम अक़दस पर है सबसे पहले वो कर ली जाए। तो ये मैं आपको मोहब्बत की रमज़ में बात अर्ज़ कर रहा हूँ। शरई मसला आपने पूछा है तो इसमें आप जो भी तरतीब कायम रखना चाहें कर सकते हैं, हर्ज नहीं है। हाँ जी माशाल्लाह। मोहम्मद वसीमुल हक सैयद साहिब जनाब बहरैन से, आपको भी खुशामदेद जी, आहलन व सहलन। क़ुरबानी की खालें
अहले सुन्नत के मदारस को दीजिए। आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं, आपके क़ुर्ब व जवार में जहाँ भी सुन्नी मदारिस हैं, उनकी मदद करें। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मदारस की जो हालात, माली हालत है, वो बड़ी पतली है और बड़े मामलात नाजुक हो चुके हैं। तो आप सब हजरात से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम भी मदरसे वाले हैं, तो मामलात को समझते हैं, जानते हैं, और जो इस नगर से गुज़रे वही इसकी रोशनियों और अंधेरों से वाकिफ़ होता है। तो इस सिलसिले के अंदर यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मदारस अहले सुन्नत का ख्याल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। माली तौर पे इन मदारस को मजबूत करें। हमारे मदरसे वो होते हैं कि जिनको कोई बैरून मुल्क की कोई एड वगैरह नहीं होती, और फिर अहले सुन्नत के अंदर आपको पता है कि हमारे काम ही इतने सारे हैं कि कोई वो चांदनी से बच के ही कोई पैसा आता है जो मदरसों के खाते में जाता है, वगरना हमारे यहाँ महाफिल कसरत से होती हैं, कवालियों के प्रोग्राम कसरत से होते हैं, आरास की तकरीबात आ जाती हैं, बुज़ुर्गान दीन के अय्याम आ जाते हैं। तो इन मौक़े पे ढेर पैसा खर्च होता है। तो मैं नहीं कहता कि ये महफिल करने से कोई सवाब नहीं होता। यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से, हुस्न नियत से जो काम भी किया जाए, जज़ा तो मालिक अता फ़रमाता है। अलबत्ता ये देखना चाहिए कि ज़्यादा फ़वाइद किस कहाँ पर हैं। इस उम्मत को रासिखुल अकीदा और मजबूतुल फ़िक्र उलमा की ज़रूरत है, और वो पनीरी सिर्फ़ और सिर्फ मदारस के अंदर तैयार होती है। तो इसलिए इस एतबार के साथ मदारस का ज़रूर ख्याल करें। मेरा जो नुक्ता नज़र है, मेरे मुर्शिद करीम हज़ूर सैयदी व सनदी आकाए नेमत पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने तो हमें ये सोच दी कि दुनिया जहाँ में जहाँ भी या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहने वाले हैं, वो मदरसे हमारे हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि मैं आपको, क्योंकि यहाँ को कराची वाले भी हैं और कश्मीर वाले भी हैं और KPK वाले भी हैं और बैरून मुल्क के लोग भी यहाँ बैठे नज़र आ रहे हैं, तो मतलब मैं मजमूई तौर पे हर जगह के मदारस की बात कर रहा हूँ कि ज़रूर बिल ज़रूर इन मामलात में। और वैसे भी पिछले साल हमने देखा कुर्बानी की खालें रेट इस कदर गिरे हुए थे, अब कब खालें भी बेचने के लिए मिन्नत समाजत की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह बेहतर जानता है कि अब क्या सिलसिला होता है और क्या नहीं होता। तो ये बड़े ज़राए और बड़े सोर्सेज़ हैं मदारस की मजबूती के लिए। तो इसलिए ज़रूरत है कि मदारस अहले सुन्नत से ताउन किया जाए। जनाब ज़ीशान महमूद साहब हैं डिजकोट से, खुशामदेद जी। मोहम्मद बिलाल रज़ा साहिब हैं, आलम व सहलन। जनाब हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहिब हैं, जनाब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अदील साहिब हैं, जनाब को भी खुशामदेद। ज़ीशान महमूद साहिब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुआओं का लिखा, मालिक करीम जी दोनों जहाँ की बरक़ात अता फ़रमाए। मोहम्मद उस्मान अली अंसारी साहब ने सवाल पूछा है कि कुर्बानी के हिस्से के जो पैसे हैं वो अगर बाद में अदा किए जाएं, इसके बारे में कुछ बयान कर दीजिए। अगर तो आपकी मुराद ये है कि किसी के साथ हिस्सा डाला हुआ, उसने आपका हिस्सा मुकर्रर किया है, तो अब वो ज़िबा हो चुका है, कट चुका है जानवर, तो अब आप दे रहे हैं पैसे या अगले दिन दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि जिसने हिस्सा डाला है पैसे तो उसके। और ये बहुत सारी चीज़ें हमारी उर्फ़ के अंदर होती हैं, जैसे हम किसी जानने वाले से बोलते हैं हमारा एक हिस्सा शामिल कर लो, तो ये भी मुमकिनात में से है कि हम पैसे ही हफ्ते बाद उसको दें। तो और उसको भी पता है कि पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो वो भी आपके हिस्से की नीयत कर ही लेता है। तो लिहाजा इसमें हरज नहीं है। हाँ, वक़्त पर अदायगी फिर इस जैसी बात ही दुनिया में कोई नहीं। अगर फैमिली बड़ी हो, एक जानवर ज़िबा किया तो देखें घर वालों को किफ़ायत करता है। तो ये याद रखें, जब जानवर ज़िबा हो गया उसका असल मकसद पूरा हो गया। अब बंदे को इख्तियार है, हत्ता कि घर वाला जो है यानी कुर्बानी वाला जो है वो उसकी फना किए बगैर उससे फ़ायदा ले सकता। जैसे मुसल्ला बना लेना, डोल बना लेना पानी निकालने के लिए,
या किताबों की जिल्द में लगा लेना। हाँ, बेच कर उसके पैसे नहीं ले सकता, पैसे लिए हैं तो वो सदका करेगा। सारा गोश्त भी बंदा रख सकता है अगर उसकी अफराद की तादाद ही कम हो। और फिर अपनी ज़रूरत पर दूसरे को तरजीह देना, इसका लुत्फ़ ही जुदा है। ये तो कमाल की बात है। वो 3 हिस्से जो बयान किए जाते हैं, की तकसीम ना करेगा तो उसकी कुर्बानी में कोई नक्स पैदा हो जाएगा। अलबत्ता करने बड़ी अच्छी बात है कि रिश्तेदारों को भी इस मौके पर गोश्त पहुंच जाए, पड़ोसियों को भी पहुंच जाए, गुरबा को भी पहुंच जाए। जनाब हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब ने लिखा है कि एक जानवर के दांत हिलते हैं, अभी तक टूटे नहीं हैं, क्या कुर्बानी हो सकती है? दांत जो हैं अगर हिलते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बल्कि उसके दांत गिर भी गए हों तो उलमा कहते हैं कि वो चारा खा सकता हो, क्योंकि दांतों का असल फ़ायदा ये वो बड़ा चारा खाए दांतों के साथ, जिससे उसको ज़ोफ़ पैदा ना हो ना खाने की वजह से। तो वो चारा खाता है, पट्ठे सही तरीके से खाता है, तो कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी उसकी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जनाब चौधरी उस्मान रडालिया, जनाब को भी खुशामदेद जी, आहलन व सहलन। जिन जिन के यहाँ जानवर रखे हुए हैं जनाब, खूब उनका ख्याल कीजिए, दाना दुन का, चारा पानी, गर्मी से उनको बचाने का सिलसिला, भूखा प्यासा ज़िबा न किया जाए, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा न किया जाए, ज़िबा के वक़्त तमाशा ना लगाया जाए, ये फ़ोन शोन पर वीडियोस बनाना, फेसबुकों पे चढ़ाना, फिर लोगों का रश, बच्चों की भीड़, ताली सीटी शोर गुल, ये मैं पूरे एक मुस्तकिल नशिस्त में ये मसाइल आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि ये मौका कबूलियत का मौका है, और ये मौका हदीस शरीफ के मुताबिक जो कुर्बानी दे रहा है उसके गुनाहों की मुआफ़ी का मौका है। तो मतलब पता चला वो कबूलियत के लम्हात हैं, इंजॉयमेंट के या तफरीह तबाह के या शोरश के या इस किस्म की हरकत व सकनात का नहीं है, इसलिए उस मौके को भी पेश नज़र रखा जाए। जनाब ने लिखा है कि मेरा नाम मोहम्मद अब्बास अमीनी है, सवाल ये है कि भैंस की कुर्बानी के बारे में। जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, ये कई रोज़ से हम गुजारिश करते आए हैं और चंद रोज़ कबल इस पर पूरा तफसीली हमारी नशिस्त थी कुर्बानी के जानवर से रिलेटेड, तो उसमें भी गुजारिश की गई। भैंस जो है वो गाय की नौ में से है, यानी गाय की किस्म में से है, और इसको मुहद्दिसीन ने भी बाकायदा तौर पे बयान किया कि ये मतलब कि गाय जो है भैंस जो है वो गाय की नौ में से, इसको अरबी ज़ुबान में जामूस कहते हैं। तो बग़ैर किसी भी तकल्लुफ़ व तरद्दुद और झिझक के इसकी कुर्बानी जायज़ है। भैंस या कट्टा, इसकी उम्र गाय की मिसल हो, 2 साल उम्र पूरी हो और कोई ऐसा ऐब ना हो जो कुर्बानी की राह में रुकावट बनता है, तो बिल्कुल कट्टे की कुर्बानी, भैंस की कुर्बानी जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब साहिवाल से जनाब नज़र आ रहे हैं, आपको भी खुशामदेद, आहलन व सहलन। यहाँ पर आखिर के अंदर अगर कोई बीच में आपका सवाल आ गया तो इंशाल्लाह मैं मेरे इल्म में हुआ तो मैं ज़रूर जवाब अर्ज़ करूँगा। एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश, रिश्तेदारों में पहला नंबर और दूसरा नंबर पड़ोसियों का, ख़ुद हमें ख्याल करना चाहिए, ख़ुद तवज्जो करना चाहिए, और रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में कम अज़ कम ये बात तो ज़ाहिर होती है कि उनके हाल अहवाल हमसे पोशीदा नहीं होते। तो महंगाई के ज़ोर के अंदर अभी आपने इस वतन अज़ीज़ के अंदर बड़ी दिल खराश ख़बरें सुनी होंगी। एक बाप ने बच्चों समेत जहर पी लिया, एक ने नहर के अंदर कूद गया। बड़े दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है। पता नहीं
इन्हीं मामलात के अंदर कल हमारी गिरफ्त हो जाए कि हमने इस मामलात में क्या किया है। तो लिहाजा अर्ज़ ये है कि अल्लाह करीम ने तौफ़ीक़ दी, सआदत दी आपको, आपने पैसे ख़र्च करके जानवर ख़रीदा, तो मसला तो मैं पहले बता चुका, सारा रखने की भी इजाज़त है। अलबत्ता रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में जो मुस्तहिक़ हज़रात हैं कि इस दौर के अंदर जहाँ सब्ज़ी ख़रीदना भी मुश्किल हो तो कोई गोश्त ख़रीद के कैसे पकाता है, ये बात ढकी छुपी तो है नहीं। तो गोश्त के अच्छे हिस्से, उसके अच्छे पीस जो हैं वो अल्लाह रसूल की रज़ा पाने की नीयत से अपने अज़ीज़ को, रिश्तेदारों में जो मुस्तहिक़ ज़्यादा हैं और पड़ोसियों में ख़ुद बड़ी मोहब्बत के साथ ज़रूर पहुँचाएँ, कोशिश करके पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस बड़ी ईद के मौके पर इसके अंदर शरीक हो जाएं खुशी में। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे दरवाज़े पे चल के आए। उस मालिकुल मुल्क ने ये फ़ज़्ल करम किया है कि हमें बचा लिया है औरों के दरवाज़ों पर जाने से और गोश्त मांगने से और रोटी मांगने से। तो जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो हम दूसरे के लिए क्यों रवा रखते हैं। तो इंतज़ार ना किया जाए कि कोई आए जी मुझे भी गोश्त दे दे, हम खुद पहुँच जाएँ, मालिक के अपने आप को नौकर तसव्वुर करके पहुँच जाएँ कि मेहरबान ने मेहरबानी की है, मुझे ये सादत दी है कि मैं क़ुरबानी कर रहा हूँ, मुझे ये शर्फ़ अता फ़रमाया है। तो लिहाजा वो सादत जानकर उस तक पहुँचने की कोशिश करें। ये बंदे के अंदर ही अंदर की दुनिया में एक बड़ी रूहानियत और बड़ा सुकून और तमानियत होती है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जनाब कारी मोहम्मद ज़ुबैर रज़वी साहिब जनाब ने दुआ से नवाज रहे हैं जी, बड़ी मोहब्बत आपकी जी, आमीन व जज़ाकल्लाहु खैरा। हाँ, खानगढ़ वाले भी नज़र आ रहे हैं। ज़ैन गुलजार सलाम लिखा है जी, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये जनाब हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब के एक और सवाल आ गया कि मुसाफिर कुर्बानी कर सकता है और एहतियात रखते हुए मुसाफिर कुर्बानी ना करे तो इस बारे में क्या हुक्म है। ये आप पढ़ रहे हैं इसको? जनाब मोहम्मद जनाब हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब, गुजारिश ये है जी, मुसाफिर कुर्बानी कर सकता है और स्टेट रखते हुए मुसाफिर कुर्बानी ना करे तो इस बारे में क्या है? क्या हुक्म है गालिबन होगा। जी मोहम्मद आसिफ साहब, गुजारिश ये है कि कुर्बानी के वजूब के लिए यानी वाजिब होने के लिए जो शर्तें हैं उसमें बालिग होना, मुसलमान होना, साहिब निसाब होना और एक उसमें शर्त मुकीम होना। तो इससे पता चला कि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अच्छा, अब इस मसले का ये मतलब नहीं है कि मुसाफिर के पास इस्तिताअत व गुंजाइश है और वो कुर्बानी का शौक़ रखता है तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि मुझे शरीयत ने रोक दिया है। शरीयत ने मुसाफिर को कुर्बानी से मना नहीं किया कि तुम मतलब तुम करोगे तो तुम्हें फ़ायदा कोई नहीं, उसको ज़रूर इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। अगर हाँ मुसाफिर कुर्बानी नहीं कर रहा तो अब यह है कि वो गुनहगार नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहता है तो करेगा तो यकीनन ये उसका अमल ज़रूर कबूल है उसकी नीयत के मुताबिक और वो अपने कर्म से कबूल फरमाने वाला है, सवाब उसको इंशाल्लाह मिलेगा। जनाब मोहम्मद बिलाल रज़ा साहब ने दुआ का कहा जी, मालिक करीम जी दोनों जहाँ की बरक़ात और भलाइयाँ अता फ़रमाए और हम सब के हाल फरमाए। जनाब फैसलाबाद से मोहम्मद नौमान रज़ा साहब हैं, जनाब को भी आहलन व सहलन खुश आमदेद जी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल 9:30 बजे फिर खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी दुआ गो हैं। हुज़ूर ख़ुद मदीना रहमत फरमाते थे ये फ़कीर दुआ गो भी है दुआ जो भी है, तो हम दुआ गो भी हैं दुआ जो भी हैं।
दुआ आपसे चाहते भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के आलों पे करम फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला नबीजिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बंदा नवाज हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुदर फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख। इलाही दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत के शर से बचा। मौला हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। इलाही अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदक़ा परेशानियाँ दूर फरमा, आफ़तों बलाओं से महफूज रख, अपनी पनाह में रख, आफ़ियत अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा। खैर चाहते हैं अता फरमा, शर से पनाह, शर के मामले में इलाही तेरे हुजूर अर्ज़ है, शर व फसाद से ईमान पर हो, बुरी मौत से बचा, कुफ्र व बदअकीदगी की मौत से बचा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। इलाही जितने अहबाब से जुड़े हैं, दुआओं का फरमाते हैं, तो सब की हाजात को जानता है, सब के घर बार की खैर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।